अस्सलामुअलैकुम। तो यहीं से कंटिन्यू करते हैं। ये सेक्शन 2 है कंप्यूटर मेमोरी। रैम, रोम। रैम क्या है? रैम इज़ वॉलेटाइल मेमोरी मीनिंग इट लूजेस डाटा व्हेन पावर इज टर्न ऑफ। वॉलेटाइल का मतलब है ऐसी चीज़ जो ख़त्म हो जाए। तो रैम का डाटा जो है वो बिजली जाते ही ख़त्म हो जाता है। रैम एक्टिव प्रोग्राम का डाटा टेम्पररी रखती है, सीपीयू जल्दी एक्सेस कर सके ताकि, यानी वजह है कि जितनी ज़्यादा रैम होती है उतना ज़्यादा आप एक साथ प्रोग्राम्स चला सकते हैं। रोम इज़ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी डैट स्टोर द बायोस। यहाँ पे नॉन वॉलेटाइल का मतलब है जो हमेशा रहे, ख़त्म ना हो। रोम का डाटा हमेशा रहता है चाहे लाइट चली जाए। इसमें बायोस होता है, मतलब बायोस जो है फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो कंप्यूटर ऑन होते ही सबसे पहले चलता है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होने से भी पहले। An HDD uses mechanical platters and a magnetic head, while an SSD uses flash memory with no moving parts. HDD क्या है? हार्ड डिस्क ड्राइव है, पुरानी टेक्नोलॉजी है जिसमें मैकेनिकल मतलब घूमने वाले पार्ट्स होते हैं। SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव है, इसमें कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते, इसलिए ये सिग्निफिकेंटली फास्टर होती है। सिग्निफिकेंटली मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। एग्जाम्पल जैसे साइकिल चलाने में वक्त लगता है लेकिन मोटर साइकिल बहुत तेज़ चलती है, वैसे ही HDD थोड़ी स्लो है, SSD बहुत तेज़ है, लेकिन SSD महंगी भी होती है। अब आते हैं USB फ्लैश ड्राइव्स आर पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस कनेक्टेड विया USB पोर्ट, वाइल ऑप्टिकल डिस्क लाइक CDs एंड DVDs यूज अ लेजर टू रीड एंड राइट डाटा। एग्जाम्पल जैसे पेन ड्राइव आपकी पॉकेट में आ जाती है और एक कंप्यूटर से दूसरे तक फाइल ले जाने के लिए यूज़ होती है। CD और DVD जो है पुराने टेक्नोलॉजी हैं जो लेज़र लाइट से डाटा पढ़ती है। 8 बिट जो है वो इक्वल है 1 बाइट के, ये आप याद कर लें क्योंकि ये MCQs आते हैं। 1024 बाइट्स किसके इक्वल है? 1024 बाइट्स इक्वल हैं 1 किलोबाइट के, एंड 1024 किलोबाइट इक्वल है मेगाबाइट के। जैसे 12 चीज़ों को एक डज़न कहते हैं, 12 चीज़ों को, वैसे ही 8 बिट को 1 बाइट कहते हैं। ये सिर्फ गिनती का एक तरीका है जो हम आगे फाइल साइज़ और मेमोरी कैपेसिटी डिस्कस करते वक्त इस्तेमाल करेंगे। सेक्शन 3 हमारे पास इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस आर हार्डवेयर यूज टू सेंड डाटा इनटू द कंप्यूटर। याद रहे ये वही इनपुट है जो हमने सेक्शन 1 में इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल में डिस्कस किया था कि इनपुट कंप्यूटर देता है, देन आउटपुट हमें रिजल्ट देता है। कीबोर्ड प्राइमरी टेक्स्ट इनपुट डिवाइस है जिसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक और फंक्शन कीज़ होती हैं। माउस से हम ग्राफिक इंटरफेस नेविगेट करते हैं। स्कैनर फिजिकल डॉक्यूमेंट को डिजिटल फॉर्मेट में बदलता है। जॉयस्टिक गेमिंग के लिए यूज़ होता है, और बारकोड जो है रीडर प्रोडक्ट्स के बारकोड स्कैन करता है रिटेल स्टोर्स में। आउटपुट डिवाइस डिस्प्लेस और रिप्रोड्यूस प्रोसेस डाटा। मॉनिटर विजुअल इंफॉर्मेशन दिखाता है जिसे सॉफ्ट कॉपी कहते हैं, मतलब वो आउटपुट जो सिर्फ स्क्रीन पर होता है। प्रिंटर हार्ड कॉपी निकालता है, मतलब आप पेपर पर फिजिकल आउटपुट निकालते हैं। इसके 3 टाइप्स हैं। इंकजेट जो फोटोज़ के लिए अच्छा है, लेज़र जो ऑफिस यूज़ के लिए फास्ट है, और डॉट मैट्रिक्स जो पुरानी टेक्नोलॉजी है। स्पीकर इलेक्ट्रिकल सिग्नल को आवाज़ में बदलता है, और प्लॉटर इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए यूज़ होता है। सेक्शन 4 है ऑपरेटिंग सिस्टम। द ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज एन इंटरमीडिएरी बिटवीन हार्डवेयर एंड द यूज़र। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंटरमीडिएरी का मतलब है बीच का रास्ता। ये हार्डवेयर और यूज़र के दरमियान होता है। बिना OS के, ऑपरेटिंग सिस्टम के, कोई भी सॉफ्टवेयर चल ही नहीं सकता। द OS मैनेज प्रोसेसेस मेमोरी फाइल्स एंड प्रोवाइड सिक्योरिटी। प्रोसेस मैनेजमेंट मतलब CPU टाइम को डिफरेंट प्रोग्राम में बांटना। मेमोरी मैनेजमेंट मतलब रैम का सही इस्तेमाल करना, और फाइल मैनेजमेंट मतलब फ़ाइल को तरतीब से रखना, और सिक्योरिटी मतलब पासवर्ड एंड एक्सेस कंट्रोल से सिस्टम को महफूज रखना। द रिसाइकिल बिन इज़ कॉन्फ़िगर टू स्टोर फाइल इक्वल टू 10% ऑफ द साइज़ ऑफ योर हार्ड डिस्क।
कॉन्फ़िगर्ड का मतलब है सेट किया गया, पहले से तैयार करना, जैसे सेट करना, सेट किया गया हो। एग्जाम्पल, अगर आपकी हार्ड डिस्क जो है वो 100 GB की है, जो हमने HDD SSD वाले सेक्शन में डिस्कस की थी, तो रिसाइकिल बिन सिर्फ 10 GB तक डिलीट फाइल रख सकता है, उसके बाद पुरानी फाइल्स खुद ही हमेशा के लिए मिट जाती हैं। The root of a directory structure is the topmost directory on the disk. Directory का मतलब होता है फोल्डर, रूट का मतलब है सबसे ऊपर वाली डायरेक्टरी जहाँ से सब कुछ शुरू होता है। एग्जाम्पल, जैसे दरख्त की जड़ से सारी शाखें निकलती हैं, वैसे ही रूट फोल्डर से सब फोल्डर्स निकालता है। Common file system includes NTFS, FAT32 and EXT। NTFS नई विंडोज़ में यूज़ होती है और बड़ी फाइल्स और सिक्योरिटी फीचर सपोर्ट करती है। FAT32 पुरानी और सिंपल है, जो कंपैटिबिलिटी के लिए यूज़ होती है। EXT जो है लिनक्स सिस्टम में यूज़ होती है। अ क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ डिज़ाइन फॉर individual use such as Windows 10, while a server operating system manages multiple user। individual का मतलब है अकेला, एक ही शख्स। जो एग्जाम्पल, आपके अपने घर का कंप्यूटर जिसमें Windows 10 चलता है वो क्लाइंट OS है, लेकिन एक कंपनी का बड़ा सिस्टम जो हज़ारों लोगों को संभालता है, वहाँ सर्वर OS चलता है, जैसे विंडोज सर्वर 2016, 2012 या 2003। ये वही मेन फ्रेम वाली कॉन्सेप्ट है जो हमने सेक्शन 1 में डिस्कस की थी, जहाँ एक सिस्टम बहुत से लोगों को संभालता है। सेक्शन 5 है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इंक्लूड बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन एंड टेक्स्ट कलर। एग्जाम्पल, जब आप किसी इंपॉर्टेंट वर्ड को हाईलाइट करना चाहते हैं, आप उसे बोल्ड कर लेते हैं। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग इंक्लूड अलाइनमेंट, लाइन स्पेसिंग एंड बुलेट पॉइंट। अलाइनमेंट मतलब पैराग्राफ लेफ्ट, राइट, सेंटर या जस्टिफाई हो सकता है। ये MCQs में भी आता है कि पैराग्राफ फॉर्मेटिंग किस लिए यूज़ होता है। ये लेफ्ट, राइट, सेंटर या जस्टिफाई अलाइनमेंट के लिए यूज़ होता है। मेल, मर्ज, क्रिएट्स बेज डॉक्यूमेंट पर्सनलाइज फॉर मल्टीपल रेसिडेंट बाय कंबाइनिंग अ मेन डॉक्यूमेंट विद अ डेटा सोर्स। बेच का मतलब एक साथ जमा करके, रेसिडेंट का मतलब है वो लोग जिन्हें चीज़ मिलती है। पर्सनलाइज का मतलब है हर एक के लिए ख़ास तौर पर बनाया गया। एग्जाम्पल, जैसे स्कूल 200 पेरेंट्स को फ़ी रिमाइंडर भेजता है हर पेरेंट के नाम के साथ। मेल मर्ज यही काम करता है, एक ही टेम्पलेट से 200 अलग लेटर्स खुद ब खुद बन जाते हैं। अक्सर एक्सेल की लिस्ट से डाटा लेकर, जो हमें आगे एक्सेल में भी मिलेगा, वो देखेंगे, तो ये सिस्टम होता है मेल मर्ज का। सेक्शन 6 है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एन एक्सेल फाइल इज कॉल्ड वर्कबुक। एक्सेल फाइल को वर्कबुक कहते हैं। एंड ईच वर्कबुक कंटेन 1 और मोर वर्कशीट। ये भी पॉइंट याद रखें। एग्जाम्पल, जैसे एक किताब वर्कबुक में अलग अलग चैप्टर्स वर्कशीट्स होती हैं। A cell is the intersection of a row and column such as A1। रो हॉरिजॉन्टल चलती हैं नंबर्स के साथ, कॉलम वर्टिकल चलते हैं लेटर्स के साथ। Every formula in Excel must begin with an equal sign। एग्जाम्पल, अगर आप 5 और 3 जो हैं वो ऐड करना चाहते हैं, तो आप लिखेंगे इक्वल 5 + 3। सिर्फ 5 + 3 लिखने से एक्सेल इसे सिंपल टेक्स्ट समझेगा। इक्वल आपको लिखना होता है, कैलकुलेशन नहीं करेगा इक्वल के बगैर। सम एड्स नंबर्स, एवरेज कैलकुलेट्स द मीन एंड वी लुक सर्च अ टेबल फॉर अ रिलेटेड वैल्यू। एग्जाम्पल, अगर आपके पास 10 स्टूडेंट के मार्क्स हैं, सम सब को क्या करेगा, जमा कर देगा, एवरेज उनका निकाल देगा, और लॉकअप जो है किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट का नाम देकर उसका रिजल्ट ढूंढेगा। एंड रिटर्न ट्रू ओनली इफ़ ऑल कंडीशन आर ट्रू, वाइल और जो है रिटर्न्स ट्रू इट एट लीस्ट इफ़ एट लीस्ट जो है 1 कंडीशन इज़ ट्रू। कंडीशन का मतलब होता है शर्त। एग्जाम्पल, जैसे एग्ज़ाम में पास होने की शर्त है कि मैथ्स में भी पास होना है, इंग्लिश में भी पास होना है, दोनों सही हों तभी जो है वो रिज़ल्ट पास आएगा। ये एक्सेल में कैसे काम होता है वो आपको बता रहे हैं। एंड किस लिए यूज़ होता है और किस लिए, और सम कैसे होता है, कैलकुलेट का मतलब क्या है, लॉकअप क्या है, ये सब चीज़ें जो हैं आपको यहाँ पे बताई जा रही हैं।
और दोनों सही हो तो क्या होगा, रिजल्ट पास आएगा। यही एंड फंक्शन करता है कि दोनों चीज़ें ही आपके पास होनी चाहिए, दोनों कंडीशन सही होनी चाहिए। लेकिन अगर शर्त ये हो कि चाय या कॉफ़ी में से कोई एक, सिर्फ एक चीज़ सही होनी चाहिए, यही और फंक्शन जो है वो करता है। और नॉट जो है किसी वैल्यू को उलट देता है, अगर सही है तो गलत कर देगा। याद रहे सम कोई लॉजिकल फंक्शन नहीं है, ये सिर्फ जमा करने वाला है। द करेक्ट सिंटेक्स ऑफ इफ इज इक्वल इफ टेस्ट रिजल्ट इफ ट्रू रिजल्ट इफ फॉल्स। सिंटेक्स का मतलब होता है लिखने का सही तरीका। एग्जाम्पल, अगर आप एक्सेल में लिखें इक्वल इफ मार्क्स ग्रेटर देन 40 कॉमा पास जो है कॉमा फेल, तो ये चेक करेगा कि मार्क्स 40 से ज़्यादा हैं या नहीं। अगर ज़्यादा हैं तो पास कर देगा या वरना फेल कर देगा। इफ़ स्टेटमेंट अक्सर एंड या और के साथ कंबाइन होता है, जो हमने अभी डिस्कस किया। एन एब्सोल्यूट रेफरेंस स्टेज फिक्स्ड व्हेन कॉपीड, फॉर एग्जांपल $1 while a relative reference changes। रेफरेंस का मतलब होता है हवाला, यानी किसी चीज़ की तरफ इशारा करना। एब्सोल्यूट मतलब है फिक्स, ना बदलने वाला। एग्जाम्पल, जैसे आप किसी की फिक्स्ड प्राइस रख देते हैं जो कभी ना बदले। आप कितनी भी सेल्स जो हैं कॉपी करें, वहाँ एब्सोल्यूट रेफरेंस यूज़ होती है, लेकिन नॉर्मल रेफरेंस कॉपी करने पर खुद बदल जाती है। और मिक्स्ड रेफरेंस सिर्फ रो को या सिर्फ कॉलम को लॉक करता है, दोनों को नहीं। अ चार्ट इज़ अ फीचर ऑफ MS एक्सेल एंड कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन पावर पॉइंट। ये कनेक्शन इम्पोर्टेंट है, जो डाटा हम एक्सेल में तैयार करते हैं वही हम चार्ट की सूरत में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में भी दिखा सकते हैं, जो अगले सेक्शन का टॉपिक है, सेक्शन 7 माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। हमने एक्सेल डिस्कस किया कि एक्सेल में क्या क्या फीचर्स हैं, जैसे इसमें इफ़ है, और है, एंड है, इनका क्या फंक्शन है। अब हम पावर पॉइंट को डिस्कस करेंगे। स्लाइड्स आर इंडिविजुअल पेजेस ऑफ अ प्रेजेंटेशन कंटेनिंग टेक्स्ट, ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया। स्लाइड्स मास्टर अलो ग्लोबल फॉर्मेटिंग चेंजेस टू बी अप्लाइड अक्रॉस ऑल स्लाइड। ग्लोबल का मतलब होता है पूरे, सब जगह। एग्जाम्पल, अगर आप 50 स्लाइड्स का फॉन्ट जो है साइज़ एक साथ बदलना चाहते हैं, तो स्लाइड मास्टर जो है एक ही जगह चेंज करने से सारी 50 स्लाइड खुद बदल जाएंगी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने वर्ड में मेल मर्ज देखा था कि मेल मर्ज हम 200 स्टूडेंट का जो है मेल साथ टाइप हो जाता था, वैसे ही यहाँ पे है, जहाँ एक टेम्पलेट से मल्टीपल आउटपुट बनते हैं। ट्रांजिशंस आर इफेक्ट्स बिटवीन स्लाइड, वाइल एनिमेशन आर इफेक्ट्स ऑन इंडिविजुअल एलिमेंट्स विद इन अ स्लाइड। एग्जाम्पल, ट्रांजिशन वो है जब पूरी स्लाइड बदलती है एक से दूसरी में, जबकि एनिमेशन एक ही स्लाइड के अंदर किसी टेक्स्ट या फोटो पर होता है एनिमेशन। F5 स्टार्ट्स द स्लाइड शो फ्रॉम द बिगनिंग। ये MCQs आते हैं, ज़रूर इनको पढ़ लें। F5 जो है वो स्टार्ट द स्लाइड शो फ्रॉम द बिगनिंग, वाइल शिफ्ट प्लस F5 जो है स्टार्ट इट फ्रॉम द करंट स्लाइड। एग्जाम्पल, अगर आप 10 स्लाइड बनाएं और 5th स्लाइड पर हैं, F5 दबाने से शो जो है, स्लाइड शो जो है पहली स्लाइड से शुरू होगा, लेकिन शिफ्ट प्लस F5 दबाने से 5th ही स्लाइड को स्लाइड शो में दिखाएगा। स्लाइड रेजोल्यूशन कैन चेक्ड इन द व्यू टैब एंड अ फुटर कैन इंक्लूड डेट, स्लाइड नंबर एंड टाइम। एग्जाम्पल, जैसे वर्ड में हेडर और फुटर होता है जो हमने पहले डिस्कस किया, लेकिन पावर पॉइंट में भी फुटर होता है जहाँ डेट, स्लाइड नंबर या टाइम दिखा सकते हैं। सेक्शन 8 है इंटरनेट एंड ईमेल। इंटरनेट और ईमेल के बारे में इसमें पढ़ेंगे। द वर्ल्ड वाइड वेब WWW किसने इन्वेंट किया? वॉज इन्वेंटेड बाय टिम बर्नर्स-ली इन 1989 में। WWW एक ग्लोबल सिस्टम है जहां हर वेबसाइट का अपना एड्रेस यानी URL होता है। ईमेल वॉज इन्वेंटेड बाय रे टॉमलिंसन हु इंट्रोड्यूस द, इसने 8 सिंबल भी इंट्रोड्यूस किया और ईमेल भी इन्वेंट की। एग्जाम्पल, हर ईमेल एड्रेस में यूज़र नेम के साथ 8 सिंबल और डोमेन होता है, जैसे यूज़र फिर 8 example.com, ये एग्जाम्पल दी गई है। CC सेंड्स कॉपीज विजिबल टू ऑल रेसिपेंट। CC जो है वो
सेंड करता है कॉपीज जो विजिबल होती है हर किसी को, वाइल BCC सेंड कॉपीज डिस्क्रीटली। डिस्क्रीटली का मतलब होता है छुपे तौर पर, यानी खामोशी से। एग्जाम्पल, अगर आप टीचर को ईमेल करें और प्रिंसिपल को CC करें तो टीचर को पता चलेगा कि प्रिंसिपल को भी मेल गई है, लेकिन अगर प्रिंसिपल को BCC करें जो कि छुपी होती है तो टीचर को बिल्कुल पता नहीं चलेगा। Phishing refer to fake emails that try to trick people into giving away passwords. ट्रिक का मतलब होता है धोखा देना। एग्जाम्पल, जैसे कोई ईमेल आए, आपने लॉटरी जीती, अपना पासवर्ड यहाँ डालें, ये फिशिंग ईमेल है क्योंकि असल में वो आपका पासवर्ड चुराना चाहते हैं। इसी तरह की सिक्योरिटी जो है थ्रेट हम अगले सेक्शन में देखेंगे, नेटवर्किंग में भी डिस्कस करेंगे। सेक्शन 9 है कंप्यूटर नेटवर्क्स। ए लैन कनेक्ट्स जो है कंप्यूटर विद इन अ लिमिटेड एरियाज लाइक अ होम और ऑफिस, वाइल वेन स्पेन्स अ लार्ज ज्योग्राफिकली डिस्टेंस। लिमिटेड एरिया का मतलब है छोटी सी जगह, ज्योग्राफिकल डिस्टेंस का मतलब है ज़मीनी फासला यानी दूरी। एग्जाम्पल, आपके स्कूल के सारे कंप्यूटर्स जो एक बिल्डिंग में जुड़े हैं ये लैन है। और लेकिन जब आप कराची से लाहौर में बैठे हैं, किसी से वीडियो कॉल करते हैं, वो वेन के ज़रिए होता है और इंटरनेट खुद सबसे बड़ा वेन है। अ मेन कवर अ लार्जर एरिया देन अ लेन बट स्मॉलर देन अ वेन, टिपिकली एन इंटायर सिटी। ये याद कर लें। एग्जाम्पल, एक पूरे शहर के सारे ऑफिस को जोड़ने वाला नेटवर्क मेन कहलाता है और जो लेन से बड़ा है और वेन से छोटा है। एन IPv4 एड्रेस इज़ 32 बिट लॉन्गर। ये आपके पास्ट पेपर्स में भी आए हैं, इनको कवर ज़रूर करें। याद रहे, बिट्स का कॉन्सेप्ट हमने मेमोरी सेक्शन में डिस्कस किया था कि 8 बिट मिलकर 1 बाइट बनाते हैं। एग्जाम्पल, जैसे हर घर का एक अलग एड्रेस होता है ताकि वहाँ तक सही से लेटर पहुंच सके, वैसे ही हर कंप्यूटर का IP एड्रेस होता है। IPv4 एड्रेस 32 बाइट्स लंबी होती है, जैसे 192.168.1.1। DNS ट्रांसलेट वेबसाइट नेम इनटू IP एड्रेस। ट्रांसलेट का मतलब होता है बदलना, एक ज़बान से दूसरी ज़बान में ले जाना। एग्जाम्पल, जब आप google.com टाइप करते हैं आपको IP एड्रेस याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। DNS खुद उस नाम को सही IP एड्रेस में बदल देता है, बिल्कुल ऐसे जैसे फ़ोन में कॉन्टैक्ट का नेम सेव होता है और हमें नंबर याद नहीं रखना पड़ता। IPconfig all checks IP configuration in Windows, ping test connectively and telnet connects to a remote computer. एग्जाम्पल, अगर आपका इंटरनेट काम नहीं कर रहा, आप पिंग कमांड से चेक कर सकते हैं कि कनेक्शन ठीक है या नहीं। अ राउटर कनेक्ट्स मल्टीपल नेटवर्क, अ स्विच कनेक्ट डिवाइसेस विद इन वन नेटवर्क एंड अ मॉडेम कन्वर्ट सिग्नल्स फॉर इंटरनेट कनेक्टिवली। राउटर आपके घर का इंटरनेट दूसरे नेटवर्क जैसे ISP से जोड़ता है। ये वही ISP है जिसमें हम अपने घर का कनेक्शन लेते हैं। स्विच आपके घर के अंदर सारे डिवाइसेस, लैपटॉप, मोबाइल, प्रिंटर को आपस में जोड़ता है। Malware include viruses, trojans and ransomware which can damage a computer system. Damage का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना। एग्जाम्पल, जैसे कोई चोर घर में छुपकर घुस जाए और नुकसान पहुंचाए, वैसे ही मेलवेयर कंप्यूटर में घुस जाता है और फाइल या डेटा को नुकसान पहुंचाता है। ये फिशिंग से रिलेटेड है जो हमने ईमेल सेक्शन में पढ़ा है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डिटेक्ट्स एंड रिमूव्स मेलवेयर व्हाइल अ फायरवॉल मॉनिटर एंड कंट्रोल नेटवर्क ट्रैफिक। एग्जाम्पल, एंटीवायरस एक गार्ड की तरह है जो पहले से घुसे हुए चोर को पकड़ता है, यानी वायरस को पकड़ता है, जबकि फायरवॉल एक दीवार की तरह है जो उस वायरस को अंदर ही नहीं आने देता। सेक्शन 10 इम्पोर्टेंट एब्रीविएशन, आपको ये एब्रीविएशन यहाँ पे याद करनी है। CPU इनमें से आ सकता है। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। PIA का पूरा नाम पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है, वैसे ही CPU का पूरा नाम जो है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है जो हमने सेक्शन 1 में डिस्कस किया था। रैम फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम रीड ओनली मेमोरी। HDD
हार्ड डिस्क ड्राइव, SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये सब हम सेक्शन 2 में डिटेल में कवर कर चुके हैं। www मतलब www वर्ल्ड वाइड वेब, URL का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी वेबसाइट का पता, जैसे www.google.com। HTTP और HTTPS मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और उसका सिक्योर वर्जन। एग्जांपल, जब ब्राउज़र में HTTPS और लॉग का नुकसान जो है दिखाता है, इसका मतलब है वो वेबसाइट सिक्योर है। IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, IPv4 मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। DNS मतलब डोमेन नेम सिस्टम। ISP मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी जो कंपनी आपको इंटरनेट देती है, जैसे PTCL या JAS। VPN मतलब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। एग्जाम्पल, जैसे आप चेहरे पर नकाब पहनकर बाहर निकलते हैं ताकि आपको पहचान ना सके, वैसे ही VPN आपकी इंटरनेट आइडेंटिटी को छुपाता है, पता नहीं चलता कि उसका एड्रेस क्या है। GUI मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, यानी आइकन्स और तस्वीरों से कंप्यूटर चलाने का तरीका। एग्जाम्पल, जब आप मोबाइल में ऐप के आइकन पर टैप करते हैं, यही GUI है। NTFS मतलब न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, जो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम के सेक्शन में पढ़ा, उसका फुल फॉर्म है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। तो स्टूडेंट, ये थी हमारी आज की कंप्लीट क्लास। कंप्यूटर नोट्स सारे हमने पढ़े, हिस्ट्री से लेकर हमने हार्डवेयर, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, पूरा MS ऑफिस सूट, इंटरनेट, नेटवर्किंग, आखिर में इम्पोर्टेंट एब्रीविएशन, सब कुछ कवर कर लिया और देखा कि कैसे हर टॉपिक एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ये वीडियो जो है हमने 2-3 पार्ट्स में कवर की है। PDF नोट्स आपको मिल जाएंगे, इनको रीड करें और जो मैं आपको मॉक टेस्ट दूंगी वो भी आप सॉल्व करें। अल्लाह हाफिज़।